शरीर को शांत कर दिया। भीष्म पितामह जी ने, भगवान ने आदेशित किया, उनका अंतिम संस्कार हुआ। युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन पर आसीन हुए हैं। भगवान कृष्ण द्वारिका आए। द्वारिका में समस्त कुरुवंश के नारियों ने भगवान का स्वागत किया, पुष्प इत्यादि की वृष्टि करी है। क्यों? क्योंकि महाभारत जैसा समरांगण विजय करा करके भगवान वापस द्वारिका आए हैं। भगवान अभी सही से बैठे नहीं थे, तब तक इंद्रप्रस्थ से महाराज एक दूत आया और कहा, महाराज अभिमन्यु की धर्मपत्री उत्तरा को संतान हुई है। भगवान दौड़ पड़े, भेंट इत्यादि लेकर के, नाना पक्ष के हैं ना। और जब देखा तो बालक बैठा हुआ है जिसका वास्तविक नाम तो विष्णुरात है, लेकिन जन्म के बाद जैसे परीक्षण कर लेना चाहता हो, वो कहाँ है, कौन? जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की थी, जैसे सबकी परीक्षा करना चाहता हो, इसलिए उस विष्णुनाथ को ही परीक्षित कहा गया। बोले परीक्षित महाराज की। पांडव राज्य करते रहे, बहुत समय तक महाराज राज्य किया है। और उसके बाद जब पता चला युधिष्ठिर को अर्जुन के माध्यम से कि भगवान श्रीमन्नारायण स्वरूप कृष्ण जी गोलोक धाम को गमन कर गए हैं, अर्जुन ने आकर के बताया, प्रभु वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। वो हरि और विष्णु और नारायण जिन्होंने भाई की तरह हमारी सहायता की। एन में परतम तेजो देव विस्मापनम महत्। देखते ही देखते वो गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। और इतना सुनते ही था, महाराज युधिष्ठिर ने आज राज सिंहासन का परित्याग कर दिया। बिना हरि के राज्य भी मेरे किस काम का। समस्त पांडवों ने महाराज परीक्षित को आज राज्याभिषिक्त किया है और स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। स्वर्ग के मार्ग में शतोपंथ इत्यादि पहुंचते पहुंचते नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, माता कुंती और द्रौपदी का शरीर गल गल करके नष्ट हो गया। शरीर धर्म के स्वरूप महाराज धर्मराज स्वर्गलोक को पधारे हैं। इधर परीक्षित जी महाराज दिव्य राज्य का संचालन कर रहे हैं और धीरे 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 ये कलयुग का पदार्पण हो रहा है। और कलयुग में इतने दुर्गुण हैं कि आपको क्या बतावे। लोग जो करना चाहिए वो छोड़ करके वो सब कुछ करने को उद्यत रहते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। गुरु के पास कब जाएंगे? जब विपत्ति आएगी। आपको पता है, जब संपत्ति आए तब भी जाओ और पहले दुख मत बताओ। महाराज दशरथ जी को भी कष्ट था कि मेरे संतान नहीं है, लेकिन जब वो गुरु के पास गए वशिष्ठ के पास, तो पहले क्या, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। पहले बहुत आनंद है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, फिर अपनी छोटी सी बात गुरु के शरण में रखो, चरण में रखो। और मैं इस बात को कहता हूं कि हम जिन लोगों के बीच में बैठ के कथा कह रहे हैं वो सब सुधी जन अपने माता पिता गुरु चरणों की आज्ञा को मानने वाले हैं। पप्पू भैया बैठे हैं गुरु के लिए पूरी कुटिया बना करके निर्माण करके वहां श्रीमद् भागवत जी की दिव्य कथा कराए। उनके लिखे हुए कितने छंद शायद समय के साथ वो कालातीत हो जाते, उनको प्रतिलिपि उसको प्रतिबद्ध करा करके पुस्तकें प्रकाशित करवाई। ये किसी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं है, ये बात ये है कि आपके अंदर अगर भावना है
तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास भंडार भी भरे रहे ना तो भी हम कहते हैं अरे बड़ी समस्या है, क्या बताएं, बड़ा दुखी है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप सब सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं ना, उसमें एक वैश्य की कथा आती है। वो वैश्य क्या करता है, बहुत सारा धन उसकी नाव में रखा है और उससे पूछा ब्राह्मण देवता ने, साक्षात नारायण जो ब्राह्मण बन करके आए हैं, तेरी नाव में क्या है? बोले लता पत्र भरे हुए हैं। भगवान ने कहा तथास्तु। अब वो लता पत्र हो गए। कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति मन से, कर्म से, बुद्धि से सदा यही सोचता रहता है अरे मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि जब तू कहता है तेरे पास कुछ नहीं है तो तेरा कहा सत्य हो जाए, तथास्तु। इसलिए भगवान की कृपा करुणा का अनुभव नहीं करने वाले भी दरिद्री हो जाते हैं। दरिद्री नहीं होना है तो एक काम करो, शाम को बैठो और अपने 10 साल पीछे के जीवन में चले जाओ। अगर वहां से 1000 गुना आगे भगवान ने ला करके बिठा दिया है तो 100 बार मत्था पटक करके उसका धन्यवाद करो। हे ठाकुर, मैं जिस लायक नहीं था आपने हमको वो बना दिया है, पहुंचा दिया फलक पर मुझे खाक से उठा। और जो ये नहीं करता है महाराज, उसको कृपा करना नहीं मिलती, कृपा करना के बिना सब त्याग। आज परीक्षित महाराज अपने राज्य का सम्यक पालन पोषण करते हैं, अपने कर्म को ध्यान रखते हैं। कर्म प्रधान विश्व करिराता, जो जस करहि सो तस फल पाया। कौन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब धाता। आज जैसे ही जा रहे थे तो क्या देखा, एक काला काला सा मनुष्य है, हाथ में महाराज मुदगर लेकर के खड़ा हुआ है। एक बैल है, 3 पैर उसके टूटे हुए, गाय रुदन अवस्था में सामने खड़ी हुई है। कहते बैल कोई और नहीं है, कौन है? बोले धर्म का स्वरूप है। महाधर्मो रूपः शिव गण प्रधानो बल निधि। साक्षात जैसे नंदी धर्म के स्वरूप में हो। सत्युग में सत्य था, महाराज त्रेता में दान था, सतयुग जाते जाते सत्य समाप्त हो गया, त्रेता जाते जाते दान रूपी महाराज वह भी धर्म का एक पैर चला गया। द्वापर आते आते अहिंसा भी, अहिंसा रूपी धर्म का भी हमारा तीसरा पैर भी चला गया। और आज कलयुग आया है, और कलयुग आते आते धर्म का जो सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है दया, गांधी जी, सत्य, दान, अहिंसा और दया, ये धर्म के पैर है महाराज। जैसे ही उस दया पर भी प्रहार करना चाहता है, आज आकर के परीक्षित ने कहा तुम ये अपराध नहीं कर सकते। ये रुग्ण गाय कौन है? बोले ये पृथ्वी है। जब धर्म कांपने लगता है, जब अधर्मियों का पापाचार, अनाचार, अत्याचार बढ़ जाता है, तो ये पृथ्वी अपने को संभाल नहीं पाती है, चित्कार करने लगती है, रुग्ण हो जाती है, प्रभु को पुकारने लगती है। परीक्षित ने कहा मेरे राज्य में इस तरीके से पृथ्वी का, धर्म का अपमान नहीं हो सकता। तलवार निकाल ली और कहते हैं दुष्ट व्यक्ति क्षमा बड़ी जल्दी मांगता है, कलयुग चरणों में गिर पड़ा है, महाराज क्षमा कर दीजिए। बोले मेरे राज्य से कहीं और चले जाओ। बोले समस्त ब्रह्मांड में, समस्त पृथ्वी लोक पर तो आपका राज्य है, आप चक्रवर्ती सम्राट है, तो हम जाए कहां? कोई तो स्थान बता दो। तो बता दिया
द्यूतं पानः स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। परीक्षित जी के मस्तिष्क में एक बात है, हमारे राज्य में जुआ नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि द्यूत क्रीड़ा के कारण मेरे महाराज बाबा लोगों का अपमान हो रहा, मेरी दादी का अपमान हो रहा, उनको दांव पर लगाया गया। तो द्यूत क्रीड़ा, जाओ द्यूत में अर्थात जुए में तुम्हारा स्थान हो। जो जुआ खेलते हैं महाराज समझिए सीधे कलयुग के संपर्क में। द्यूतम पानम, मदिरा का जो पान करता है, जो इसलिए भी पान करते हैं कि अरे संगति में चलता है, ये सब चीजों को छोड़ देना चाहिए। आप क्या समझते हैं? आप मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? मुख में कुल्ला कर लेते हैं ना, कहीं पान मसाला गुटखा खाया हुआ है तो मंदिर में प्रवेश कैसे करें? ये तो अपमान हो जाएगा। हाथ पैर धुल लेते हैं, गंगा जल छिड़क लेते हैं, लेकिन घर में जिसमें माँ रूपी भगवती विद्यमान है, कन्या रूपी देवी विद्यमान है, जिसमें ब्रह्म रूपी पिता विद्यमान है, जहाँ राम लक्ष्मण जैसे भाई विद्यमान है, उस घर में मदिरा पान करके घर में घुसते शर्म नहीं आती। यही तो कलयुग का प्रभाव है। और देखिए, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं, इस कथा को सुनने के बाद भी अगर परिवर्तन नहीं आता है तो इस कथा का कोई तात्पर्य नहीं है। मुझे बहुत अपने सर पर बिठाने का भी आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने जीवन को परिवर्तित करिए। कथा का तात्पर्य यही है कि अगर जीवन में एक भी व्यक्ति अपनी वृत्ति को सुधार लेगा तो मैं अपने ठाकुर से कह पाऊंगा कि तेरे नाम की रोटी खाता हूँ, तेरे नाम से सम्मान पाता हूँ, तेरे नाम से जगह जगह पूजा जाता हूँ, अपनी जय जयकार कराता हूँ। तो एक व्यक्ति के परिवार को मैंने बिगड़ने से बचा लिया, तो इसको मुख दिखा सकूंगा। इसके अपने व्यक्ति को बदलना समय लगता है, लेकिन असंभव कुछ नहीं। एक दिन में आपके अंदर विकार आया नहीं था, एक दिन में जाएगा नहीं, लेकिन आपके जीवन में विकार था नहीं तो रहेगा नहीं।